नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 18 खबर अलीगढ़। रईस सर के साथ इस समय हमारे साथ मौजूद हैं खटीक समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी, जो कि समाज के लिए और जो सोशल वर्क है उसके लिए दिन रात लगे रहते हैं और अपनी समाज की त्रुटियों को उजागर करते रहते हैं और उनके लिए एक नई दिशा देने का काम करते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। तो इनसे आज खास मुलाकात करते हैं नव वर्ष के मौके पर। जी, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नव वर्ष के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे अपनी समाज के लिए? प्रथम तो मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। तो मेरी भी शुभकामनाएं कि ये चैनल अपना जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें पाए। और ये भी पता चला कि ये पप्पू प्रधान जी का चैनल है, तो मुझे खुशी हुई कि समाज आगे बढ़ रहा है और प्रधान जी के माध्यम से ही सही, लेकिन अब समाज आगे बढ़ने में दिलचस्पी ले रहा है। हर चीज़ बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बधाई आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने संगठन के बारे में कुछ बताएं। संगठन में भारतीय खटीक समाज जागृति महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो रजिस्टर्ड संगठन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सूर्यवंशी है और ये संगठन समाज के कल्याण और बेहतरी के लिए कार्य करता है। गैर राजनीतिक संगठन है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई जुड़ाव नहीं है, प्रथम। दूसरा ये, हम जो है अपने समाज की गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग करते हैं, गरीब बच्चों के शिक्षा व्यवस्था में सहयोग करते हैं और आपसी विवादों को बजाय न्यायालय और पुलिस के माध्यम से निपटाने के बजाय हम आपस में भाईचारे के माध्यम से निपटाने का प्रयास करते हैं और जिसमें हम कई बार कामयाब होते हैं। तो संगठन कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुका अब तक? संगठन का ऊंचाई का कोई पैमाना नहीं होता, बस अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अलावा अलग भी है या उत्तर प्रदेश में ही कार्यरत है? उत्तर प्रदेश भर में भी हम अभी संपूर्ण रूप से फैले नहीं हैं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ जनपद, अलीगढ़ के इर्द गिर्द के जनपद हैं, उनमें काम कर रहे हैं। समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे। बाल विवाह पे ध्यान है कि समाज की कन्याएं जो हैं वो जल्दी में शादी ना हो, मृत्यु भोज समाप्त हो, बच्चे शिक्षित हों, शिक्षा होगा तो अपने अधिकारों को जानेंगे, अधिकारों के लिए लड़ना जानेंगे। इसलिए हम पूर्णतः समाज में बेहतरी और कल्याण और प्रगति के लिए ही कार्य करते हैं। अध्यक्ष जी, हम बात करें कुछ ही समय में अभी विधानसभा चुनाव हैं, तो क्या सरकार जो है परिवर्तन या जनता परिवर्तन चाहती है सरकार का? मेरा क्षेत्र सामाजिक है, सामाजिक क्षेत्र में मैं देखता हूँ, चूँकि सवाल राजनीतिक है, फिर भी मैं जितना समझ पा रहा हूँ समाज में जाने के आधार पे, उस आधार पर बता रहा हूँ। जनता इस महंगाई से, जो अभी 450 का सिलेंडर 1000 में पहुँच गया है, आम दैनिक चीज़ें जो रसोई की चीज़ें उनकी महंगाई आसमान छू रही है। सरसों का तेल 200 रुपया लीटर या किलो जा रहा है, सब्जियों के भाव भी आसमान पे हैं। तो इससे जनता में परेशानी है और जनता जब परेशान होती है तो सत्ता की तरफ देखती है, सत्ता हमारे लिए क्या कर रही है। जब सत्ता उनके लिए नहीं करती तो सत्ता के प्रति असंतोष उभर रहा है, जो आजकल देखने को मिल रहा है। मतलब जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है सरकार का? निश्चित रूप से जब उनके मुद्दे नहीं आएंगे, उनके लिए कार्य नहीं होगा जनता के लिए, तो जनता तो अपने जो बेहतरी और कल्याण के लिए जो कार्य होने चाहिए, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, महंगाई है, ये काबू में रहेंगे तो निश्चित रूप से जनता उधर जाएगी। अध्यक्ष जी, एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। अगर हम अभी आपने बात की थी महंगाई की, तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए जो महंगाई बढ़ रही है, जैसा अभी आपने कहा सिलेंडर इतने का था अब इतने का हो चुका है, तो शायद एक कॉमन सेंस की बात है बहुत से जो पब्लिक में है, मैं तो पब्लिक के द्वारा ही बता रहा हूँ, कि जो लोग जैसे कि तनख्वाह जो होती है, तनख्वाह जिन लोगों की पहले तनख्वाह जो है एक मिनिमम मान लेता हूँ कि 300 रुपये हुआ करती थी या 400 रुपये हुआ करती थी, आज उनकी तनख्वाह भी जो है 500-600 लेवल पार कर रही है। तो क्या वही महंगाई की वजह है या कुछ और है, या ये वहीं के वहीं है सब कुछ? देखें, शायद आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तनख्वाह तो तब मिलेगी जब रोजगार हो, काम हो, काम ही नहीं है हाथ में।
रोजगार नहीं है। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है देश में। और तो जब जनता के हाथ में पैसा ही नहीं है और बेरोजगारी और है, तो ये जो किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर परेशान है, अगर ऐसा ही होता तो गवर्नमेंट 5 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने का प्रयास क्यों करती? क्योंकि उसे मालूम है जनता के पास पैसा नहीं है, इसलिए उन्हें बेकारी बनाने का काम हो रहा है ये। बिल्कुल, अध्यक्ष जी ने जो हमने एक क्वेश्चन छेड़ा अध्यक्ष जी ने और उसका जवाब दिया, बिल्कुल सटीक जवाब है इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे ज़्यादातर जो पब्लिक है ना, वहाँ पर जब हम करते हैं तो पब्लिक का जवाब होता है जो अध्यक्ष जी का जवाब है, लेकिन कुछ राजनेता उस जवाब का जो है उलट जवाब देते हैं, जो मैंने आज अध्यक्ष जी से किया। तो अगर इसको हम जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर हम उनसे बात करें तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन था ये एक राजनीतिक क्वेश्चन था और उसका जो जवाब है वो पब्लिक का जो जवाब है वो अध्यक्ष जी ने दिया है कि किस तरीके से महंगाई का जो असर है, जब बेरोजगारी सामने है और उसका जो है आमदनी कब देखी जाएगी। तो बिल्कुल सटीक जवाब था आपका, आमदनी के बतौर ही तो देखा जाएगा। तो बेरोजगारी जो बढ़ रही है यहाँ पर, तो क्या सरकार जो आने वाली होगी या आपके द्वारा माध्यम से देखा जाए जो सोच है जनता की, तो बेरोजगारी कैसे ख़त्म की जा सकती है? बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए सरकार के पास प्लानर मौजूद हैं। हम लोग तो इस मामले में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। सरकार के पास अपनी बहुत सारी योजनाएं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। सरकार चाहती है कि 2-4 लोगों का भला कर दो, उनके लिए जो है देश को बेच दो, जो हो रहा है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, मेन अपील क्या करना चाहेंगे? जनता से यही चाहते हैं कि वोट मुद्दों के आधार पर करें, प्रत्याशी को देख के करें, और जिन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं हुए उनसे सवाल पूछे, उनकी आंख में आंख डाल के पूछे कि जो है अभी आपने मैनिफेस्टो में क्या किया था और क्या कह रहे थे, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये सब वादे थे, वो कहाँ गए? मतलब कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। बात की जाए अध्यक्ष जी के द्वारा तो यहाँ पर मेन बात यह है कि जनता को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना ही पड़ेगा। तो किस तरीके से जनता जागरूक हो सकती है आपके अनुसार? वो मंदिर मस्जिद भूलें, हिंदू मुसलमान भूलें, देश की प्रगति के लिए सबको मिलकर समन्वित प्रयास करना होगा। सरकार को भी समझना होगा, केवल बांट के राजनीति करना इससे काम चलने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है और जाग गई है तो अपना अधिकार मांगेगी, और अधिकार मांगेगी तो परिवर्तन। अध्यक्ष जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, एक जो अब फिलहाल में जो है विधानसभा चुनाव हैं, तो जनता से एक खास अपील आपकी क्या रहेगी कि जनता को आने वाले समय में चुनाव में ये करना चाहिए? लोगों को ध्यान में रखें, उनके आधार पर वोट करें। हमारे अधिकारों के लिए कौन सजग है, कौन हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, उनको उनकी तरफ देखें, वो उनकी तरफ देखें। बात करें हम तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया जनता को जो है खुद ही ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। तो ऐसे ही खास सोशल वर्करों से मुलाकात कराते रहेंगे। तो आप देखते रहिए प्राइम 18 खबर अलीगढ़। मैं अशोक सूर्यवंशी अपने प्रदेशवासियों को और देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ कि उनके जीवन में ये वर्ष बहुत सारी खुशियाँ और संपन्नता लेकर आए, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।